और मैम जो मेन सब्जेक्ट्स हैं अदर, उनमें एक एक दो दो दिन का गैप दे रखा है। उस गैप के अंदर भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाएंगी। किस कब एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी? वो जो गैप मिला है ना 18 हाँ दिन का, हाँ, उसके अंदर भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देंगे, इनका भरोसा नहीं है ना। स्कूल वालों का कोई बात नहीं। सबसे पहले तो भाई सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये तो भूल गए बोलना, है ना? सेम टू यू मैम। सेम टू यू मैम। अब अपनी लास्ट Happy क्लास New Year। कब हुई थी? पिछले साल, है ना? यस मैम। कोई बात नहीं, चलो अपनी तैयारी करते रहो। अगर अभी क्या तुम्हारी वो एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं क्या, जो तुम बोल रहे थे कि 12 12:30 तक लगेंगी? यस सर, यस मैम। 1 बजे तक। यस मैम लग 1 रही हैं। बजे तक, अच्छा कोई बात नहीं, क्लासेस तो लेनी ही है। आई थिंक दिल्ली में ही छुट्टियां नहीं है, बाकी सारी जगह तो विंटर वेकेशन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। चलो क्लास स्टार्ट करें। ओके, आई एम मयंक। ये कौन कौन सी आईडी से ज्वाइन कर लेते हो मयंक तुम? चलो भाई, क्या किया? आज तो काफी दिनों बाद मैथ्स की क्लास हो रही है, क्या किया इतने दिन? बताओ। मैम पेपर की प्रिपरेशन कर रहे थे। पेपर की प्रिपरेशन? एग्जाम की कौन से डेट शीट आ पेपर गई, की? फाइनल मैम एनुअल। एनुअल, ओके 13 से स्टार्ट है। ओके। 5 तारीख को आप लोगों का मेजर टेस्ट है। सबने सिलेबस देख लिया है? मैम ये कुछ ज्यादा मेजर नहीं है। ज्यादा मेजर कैसे है भाई? मैम सिलेबस कुछ ज्यादा है। सिलेबस ज्यादा है, 5 चैप्टर ही तो है। मैम 2 सब्जेक्ट और हैं साथ में। हाँ 2 सब्जेक्ट हो रहा है। मैं तो मैथ्स की बात कर रही थी। जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड रुकना, ठीक है? यस, अब बोलो क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, अपनी तैयारी मैंने क्या बताया रखा है तुम्हें? जब भी टेस्ट होते हैं किस पे फोकस ज्यादा करना होता है? हमें सारे अटेम्प्ट करने पे ध्यान नहीं देना होता, हमें किस पे ध्यान देना होता है? जितना पार्ट हमने किया है उससे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, है ना? तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना रादर देन पूरा अटेम्प्ट करने के वे में। क्लियर? यस सर, यस मैम। चलो तो करते हैं क्लास शुरू आज की। कर दे? काफी लोग ने, आजकल तो बड़े कम बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे क्या कर रहे हो भाई सब लोग। मैम ठंड लग रही होगी बच्चों को। मैम मैथ्स में तो फिर भी ज्यादा है। मैथ्स में ज्यादा है? क्यों, इससे पहले वाली क्लास में कितने थे? मैम उसमें 13 to 14 बच्चे आते हैं बस। अच्छा अच्छा, अब तो घर से ही क्लासेस लेनी है। कौन सा तुम्हें कोचिंग सेंटर जाना है क्लास लेने के लिए? उसमें भी इतनी कम। चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे ना, है ना, पिछले साल? यस और नो? पिछले साल पढ़ रहे थे। यस मैम। भूल तो नहीं गए? चलो भाई। 1 साल हो गया, भूल गए। हाँ देखो, 1 साल हो गया, भूल गए। कोई बात नहीं, अभी कुछ कुछ याद आ जाएगा धीरे धीरे, बिना है ना? पढ़े मतलब। चलो तो आज हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। जस्ट अ मिनट। yes, so this is our lecture number 4 and today we are going to discuss division into groups। ठीक है, कि कैसे ग्रुप बना के हम डिवाइड करते हैं। जस्ट अ मिनट। चलो तो यहां से हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन, यस और नो, याद है सबको कुछ कुछ? मैम उसमें वो सर्कल वाला समझ नहीं आया था। कौन सा सर्कल वाला? वो मैम जिसमें हमारे n पॉइंट्स थे।
यस मैम। ऐसा ऐसा कुछ था ना कि ब्लू लाइन से हमें एडजेसेंट Yes, ma'am. पॉइंट्स, यहाँ पे हमारे n पॉइंट्स हैं, है ना, तो ब्लू लाइन से अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे ना ऐसे, तो हमारे पास n साइडेड पॉलीगन बनेगा, यस और नो। तो ब्लू लाइंस हमारे पास हो गई थी n, ठीक है, और रेड लाइन जो हमारी टोटल में से बची थी, टोटल में से हमने n को माइनस किया था, ठीक है। फिर उसने कहा था कि जितनी ब्लू लाइंस है ना उतनी ही रेड लाइंस होंगी, मतलब टोटल माइनस n इज इक्वल टू n, यस और नो। तो वो सोल्व किया था उस वे से, ठीक है, क्लियर। मैम अभी भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी ना वो क्वेश्चन है नहीं, आई विल ग्रुप में डाल देना उसको, मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके सो यस, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हमने करी थी जिसमें ये वाला क्वेश्चन भाई किसी को समझ नहीं आया तो कोई नहीं, आई विल रिपीट इट, डोंट वरी, ठीक है। एंड ऑफ द क्लास में एक बार रिमाइंड करा देना, मैं देखती हूँ, क्लियर है। वो स्लाइड एक बार ना हम वो खोल देंगे स्लाइड, ठीक है, एक सेकेंड। Yes, ma'am. चल, तो हाँ, हमने ये वाली सारी चीजें डिस्कस कर ली थी ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, सर्कुलेशन, ये सर्कुलर परम्यूटेशन, यस और नो, बताओ भाई, भूल गए हो सब? Yes. इतने दिन से क्लास नहीं हुई मैथ की, तो सब साफ? मैम पूरा No, एक साल ma'am. एक मिनट, यस दिव्या क्या बोल रहे हो, किसको निकाल दिया? जो अननेसेसरी बात करेगा इन द चैट और बोल के, आई विल रिमूव डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि हर बार आपको वार्निंग नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी मुझे लगा कि वो अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, एनी वन ऑफ यू, तो वो क्लास से मैं रिमूव कर दूंगी, क्लियर। Yes, ma'am. हाँ, तो बी डिसिप्लिन, और बहुत पोलाइटली से मैं बात कर रही हूँ, तो आपको भी बहुत पोलाइटली से क्लास लेनी है। कोई भी अनवांटेड चैट यहाँ पे करेगा या फिर अनवांटेड बोलेगा किसी को, देन आई विल रिमूव इट डायरेक्टली, आई विल नॉट से अ वर्ड टू यू, इज दैट क्लियर? Yes. ओके, Yes, ma'am. यस। चलो भाई, तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग मेथड, और फिर हम डिस्कस करेंगे डिवीजन इन ग्रुप्स की, कैसे हम डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में और कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस। क्लियर सबको? Yes, बोलो ma'am. बोलो। हाँ, वेटेज तो आप सबको पता है, ये तो बताने की हमें नीड ही नहीं है कि जो 11th के जो मोस्टली चैप्टर्स, मोस्टली क्या ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनता है। अगर किसी से एक से ज्यादा बनेंगे तो हम वहां पे भी डिस्कशन करेंगे, है ना। वैसे बेसिकली लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से एक से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी 12th से कंबाइन होके ही आता है, ठीक है। बाकी अभी तक की बात करें तो भाई एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का आएगा, और इतनी 3.3% ऑफ वेटेज ये रखेगा, ठीक है। अब हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुपिंग का मतलब होता है कि भाई सेम चीज को, या तो एक बंडल, जैसे वो बंडल्स बनते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि आप अपनी बुक शॉप पे जाते हो तो एनसीईआरटी की बुक्स का बंडल होता है जिसमें से हम एक अपनी लेके आ जाते हैं, यस और नो, बताओ। सेम टाइप की भी होती है मैथ्स की बुक्स, डिफरेंट टाइप की भी होती है, वेरियस हमारे पास रिफ्रेशर्स होती है, जैसे कि एनसीईआरटी हो गई, आरडी शर्मा हो गई, सिंगेज हो गई, यस और नो करते हैं ना हम लोग। तो मैथ्स में भी वेरिएशन है, सेम टाइप की भी बुक्स है ना। तो अब Yes, हम ma'am. बात करेंगे, हमारे पास दो मेथड है, हम इस क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि भाई एक लाइब्रेरी है। अच्छा ये बताओ, तुम में से कितने लोग लाइब्रेरी में कभी गए हो पढ़ने, गए हो कभी? यस मैम। चलो भाई अच्छी बात है, जब तुम आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो भाई वहां पे तो अच्छी बड़ी अच्छी खासी लाइब्रेरीज होती है जिसमें इतनी पुरानी पुरानी बुक्स और एडिशंस रखे होते हैं, ऑथर्स के स्टैंडर्ड बुक्स, है ना। अभी तो हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जब आप वाइड रेंज में पढ़ोगे ना, ऑलवेज गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि वहां पे थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, लेकिन जब आप उसको एक या दो बार पढ़ने बैठोगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां से, ठीक है। नोट्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वहां पे पूरा थ्योरेटिकल में मिलेगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, क्लियर। ये Yes, तो थी थोड़ी आउट ऑफ परम्यूटेशन वाली बात।
चलो भाई अपने क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 मैथ्स की बुक है, 2 फिजिक्स की, 5 केमिस्ट्री की बुक्स है, ठीक है, जिसको हमें अरेंज करना है एक शेल्फ में। तो कितने वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं? अगर हमारे पास कंडीशन ये हो, कैसे ऐसे होता है ना, मैथ सेक्शन अलग बना होता है, फिजिक्स सेक्शन अलग होता है लाइब्रेरी में, केमिस्ट्री सेक्शन इज अलग, है ना। तो भाई मैथ्स की बुक्स, फिजिक्स की बुक्स, केमिस्ट्री की बुक्स, ये सारी इकट्ठी इकट्ठी रखी हो। पहली कंडीशन है कि बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, मतलब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें फर्स्ट केस में, कि अगर मैथ्स की जो बुक है वो तीनों सेम है, ठीक है, मैथ्स का एक बंडल हो गया, फिजिक्स का एक बंडल हो गया, केमिस्ट्री का एक अलग हो गया, यस और नो? क्योंकि सारी आइडेंटिकल है, मतलब सेम एडिशन की हो गई, है ना। जैसे हमने एक एनसीईआरटी उठा ली, एनसीईआरटी की मैथ्स की 3 बुक, फिजिक्स की 3 बुक, केमिस्ट्री की 5 बुक्स, फिजिक्स की 2 बुक्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? बताओ। अब हमें इन Yes, बुक ma'am. को एक शेल्फ में अरेंज करना है, हम कितने वे से कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने कंडीशन तो दे रखी है कि भाई सबको इकट्ठा पुट करना है सेम सब्जेक्ट वाले को, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो मैथ्स को फर्स्ट पोजीशन पे रखें, इसको सेकंड पे रखें, इसको थर्ड पे, यस और नो? एक कंडीशन कि इसको आगे शिफ्ट कर दे, है ना, मतलब इस वे से। तो इसके पास कितनी चॉइसेस? 3, इसके पास 2, इसके पास 1, कितना आया टोटल वेज? बताओ। 3 फैक्टोरियल बोल सकते हैं ना, 6 Yes, ma'am. वेज, है ना। लेकिन अगर यही हमने कंडीशन को कर दिया चेंज कि भाई बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आल्सो डिस्टिंक्ट, मतलब अब हमारे पास जो मैथ्स की बुक है वो अलग अलग एडिशन की भी हो सकती है, ठीक है, सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो भाई दूसरे वाले केस में M1, M2, M3, यस और नो? Yes, ma'am. C1 पहले वो फिजिक्स की थी P1 एंड P2, एंड केमिस्ट्री की C1, C2, C3, C4, C5, यस और नो? अब अलग अलग एडिशन की होगी ना, सेम सब्जेक्ट की भी डिस्टिंक्ट है बुक्स, मतलब सेम एडिशन की नहीं है हमारे पास, तो हम उनको कैसे अरेंज करेंगे? उस केस में हमारे पास कैसे अरेंजमेंट होती है? 3 फैक्टोरियल तो वो कि भाई फर्स्ट पे ये भी आ सकती है, मैथ की, फिजिक्स की भी आ सकती है, केमिस्ट्री की भी आ सकती है। अब इनसाइड द बंडल अगर हम बात करें, मतलब इनसाइड इस वाले में, तो भाई M3 पहले भी तो आ सकता है, यस और नो, है ना। Yes. Yes, ma'am. इनके पास कितनी चॉइसेस? 3 फैक्टोरियल। इनके पास कितनी चॉइसेस? 2 2 फैक्टोरियल। factorial. इनके पास कितनी चॉइसेस? 5 5 फैक्टोरियल। factorial. तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास? अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्या आंसर आएगा भाई? सब लोग जस्ट कैलकुलेट इट, टोटल वेज कितने हो जाएंगे इस केस में? Yes, this is 6 into 6 into 2 into 5 factorial is what? 120, no? मैम 8640. Yes, Yes. 8640. तो हमारे पास इतने वेज हैं इन बुक्स को अरेंज करने के। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये क्लियर है सबको? बताओ। स्क्रीन दिखाना। Yes, ma'am. जिसको क्लियर है थम्स अप करो, जिसको कुछ पूछना है ही और शी कैन आस्क। यस दीपांशु बोलो। You have raised your hand, बोलो दीपांशु। चलो भाई सबको क्लियर है? मैम हमने जो 3 फैक्टोरियल m वाले के लिए मैथ के लिए है, तो मैम हमने 2 बार 3 फैक्टोरियल के लिए है, देखो ये 3 चॉइसेस है। क्योंकि ये 3 बॉक्स हैं, इन तीनों को अरेंज करने के कितने में केस आएंगे? पहले वाले के पास 3 चॉइसेस, एक शेल्फ में रख रहे हैं हमने ये 3 बॉक्स, है ना। पहले वाले के पास 3 चॉइसेस, दूसरे वाले के पास 2 चॉइसेस, जो लास्ट बचा उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। यस और नो? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो इसलिए 3 फैक्टोरियल उसके लिए आया। फिर इनसाइड दीज बॉक्सेस हर एक चीज अलग अलग है, तो फिर उनको अरेंज करने के तरीके हो गए, है ना। डन। यस मैम।
चलो भाई, यहां से अब ये वाला क्वेश्चन आता, जल्दी से ये सॉल्व करो, एक एक पार्ट करना है, पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर दो, फिर सेकंड का, ऐसे। क्लियर? चलो, सब लोगों ने ट्राई करना है। सबसे पहले ओनली फर्स्ट पार्ट, ये नहीं कि भाई 5 1 2 3 4 में लग गए, नो, आई एम आस्किंग ओनली फॉर 1। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर्स लिखो एंड उनकी अरेंजमेंट देखो एंड पुट द वेज, नंबर ऑफ वेज कितना है। हुआ किसी का? मैम कर रहे हैं। जल्दी करो, इतनी देर थोड़ी लगती है। मैम 5040। ओके, चलो भाई, सब लोग देखो, सबसे पहले फर्स्ट, हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? फर्स्ट भी नहीं, पहले सिंपल लेटर्स लिखते हैं, कितने हैं हमारे पास? ये 11 है ना? यस और नो? Yes, ma'am. 11. टोटल लेटर्स है हमारे पास 11, है ना? हम सब पहले तो आई जो है, हम कितने हैं हमारे पास? 1 2 एंड 3। यस और नो? इकट्ठा लिख लिया। ए हमारे पास 2 बार है, एन हमारे पास कितनी बार है? 2 बार। यस और नो? बोलो भाई, यस यस है मैम। ना? फिर जो डिस्टिंक्ट वाले थे हमने उनको लिख लिया, दैट इज एम जी, उसके बाद क्या बचा हमारे पास? एम जी टी ओ एंड नहीं, नथिंग एल्स। चलो, तो भाई फर्स्ट वाले में हमें कह रहा था कि दोनों जो ए है ना वो इकट्ठे आने चाहिए। ठीक है, हमने एक बॉक्स लिया दैट इज जिसमें ए हमारे इकट्ठे हैं। यस और नो? बोलो भाई, ये क्लियर Yes, ma'am. है ना? तो बाकी की पोजीशन मतलब 11 हमारे पास बन सकती थी जिसमें आई, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये वाले कैसे आएंगे, बट ये इन इन सबको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, इसके पास तो कोई चॉइस नहीं है, ये तो ए के साथ ही आएगा। तो हम इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल। यस और नो? एक तो ये फर्स्ट बॉक्स, एक ये सेकंड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास ए बराबर एक साथ आएंगे, सेकंड में ये सारे लेटर्स में से कोई भी आ सकते हैं, है ना? तो हमारे पास एक तो ये हो गया, और बाकी ये कितने बचे? 9। यस और नो? 9 लेटर्स बचे ना हमारे पास टोटल। क्लियर है ये सबको? क्या बोल रही हूँ मैं, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। है ना? इनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? टोटल वेज 10 फैक्टोरियल। अब भाई इसको तो हमने एक ही काउंट कर लिया था कि एक ही तरीका है। अब इस समय रिपीट कितने हैं? आई 3 बार है, 3 फैक्टोरियल, एन 2 बार है, 2 2 फैक्टोरियल। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। अब हम इसको सोल्व Yes, करेंगे तो ma'am. क्या आंसर आएगा? जल्दी से सोल्व करके मैम आंसर बताओ। 302400। 3240000। जस्ट अ मिनट, 32400 या 302400? क्या बोल रहे हो? 302400 है। जीरो। यही है भाई, सब लोग देख लो कैलकुलेट करके। Yes, ma'am. मैम यही आ रहा है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड वाले में अब क्या कह रहा है? अब उसने तीनों पे कंडीशन लगा दी, ए पे भी, एन पे भी, आई पे भी, कि ये तो एक साथ आएंगे, मतलब ए एन एन, आई आई एंड आई। बाकी बचे कितने? एम जी टी एंड ओ। अब इसमें टोटल वेज कितने होंगे बताओ भाई? मैम 5040।
इसका कैसे करेंगे हम? अब हमारे को कितने अरेंज करने हैं? 5 फैक्टोरियल ना, यस और नो? कि अगर फर्स्ट प्लेस पे ए आ गया तो सेकंड प्लेस पे फिर ए ही आएगा, क्योंकि उसने बोला भी बोथ एज टुगेदर, यस और नो? क्लियर? Yes, ma'am. लाइकवाइज अगर एन आ गया तो फिर उसके साथ एन आएगा, आई आ गया तो 2 बार आई आएगा हमारे पास। तो इस वे से हम इसको एक वे में, इसको 2 3 4 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास अब क्या आएगा? दिस इज 7 फैक्टोरियल, यस और नो? Yes, ma'am. अपॉन Yes, ma'am. अब हमारे पास ये सारे तो डिस्टिंक्ट है, इनको तो हमने एक एक बार ही काउंट किया है ना? तो फिर हमारे को डिवाइड करने की नीड ही नहीं पड़ी। 7 फैक्टोरियल Yes. कितना? 5040. 540. क्लियर? Yes, ma'am. मल्टीप्लाई ma'am. करके देख लेना भाई कैलकुलेशन अपनी। सब सहमत हो? Yes, ma'am. यस, धनंजय, दिव्या, सुनीता, ठीक है भाई। थर्ड पे आ जाओ, ऑल वोवल्स आर टुगेदर। डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई देखो MGTO ये सारे डिस्टिंक्ट है ना, तो इनको अरेंजमेंट के लिए तो भाई इसमें कुछ रिपीट ही नहीं करा, तो हम डिवाइड क्यों करेंगे? और AANNIII वाला जो ये चीज है, इसको हमने एक ही कंसीडर कर लिया। ठीक है उमंग? अगर हम डिफरेंट डिफरेंट करते फिर आता। यस, 4320। अच्छा भाई देखो भाई यहाँ पे थर्ड वाले में क्या कह रहा है? ऑल वोवल्स टुगेदर, मतलब एक तो हमारे पास था ए, ठीक है, आई एंड दिस इज ओ, यस और नो? ये वोवल्स हैं, ये क्लियर Yes. सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब जो बच गए दैट इज एन एम जी एंड टी, है ना? तो सारे अगर वोवल्स टुगेदर है तो अब इस समय हमारे पास अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी बताओ भाई? क्या पहले क्या लेंगे हम लोग कि इसको अरेंज करने के ए अलग है, आई काइंड ऑफ अलग है एंड ओ काइंड ऑफ अलग है, डिस्टिंक्ट है ना ए आई एंड ओ। तो इस केस में हम क्या करेंगे? यस, 4 क्या कर रहे हो आंसर? 4320 भाई ये मल्टीप्लाई वाला देख लेना, पर ये बताओ कि ऊपर क्या लिखेंगे हम? कितना फैक्टोरियल? हम 6. 6 factorial. 3 4 6 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि हमें तो वोवल्स को इकट्ठा रखना है ना। हम 6 यस, वर्ड बताओ बताओ। एन एम जी हम टी 6 फैक्टोरियल कॉल में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 हाँ। फैक्टोरियल होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये मैम हमारा आई और एक हो गया, रिपीटेड है। हाँ 1 2 3 4 5, एन का नहीं पता हमें कि क्या है, 5 एंड 6, दिस इज 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे 2 रिपीट कर रहे थे, दिस इज 2 फैक्टोरियल, यस और नो? है ना? Yes, अब ma'am. बात बताओ, इनसाइड दिस बॉक्स ये वाली काइंड अलग है ना, यस और नो? इनको अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं बोलो? इनसाइड द बॉक्स हमारे पास 6 लेटर थे, 3 एक टाइप के, 2 एक टाइप के, यस और नो? यस मैम। इनसाइड द बॉक्स में भी तो बात करेंगे ना, क्योंकि अब अलग अलग हो गए, पहले तो इकट्ठे थे, ए टाइप के अलग, आई टाइप के अलग, यस और नो? अब तीनों टाइप के मैम इकट्ठे यहाँ मर्ज कर दिए। क्लियर? मैम ये ग्रीन वाला समझ नहीं आया। ग्रीन वाला समझ नहीं आया? देखो भाई इसने बोला हमें थर्ड पार्ट में, जस्ट मिनट, यहाँ पे बोला कि भाई वोवल्स टुगेदर होने चाहिए, ठीक है, हमने वोवल्स उठा के लिख दिए, लेकिन ये हमारा एक काइंड का है ना, वन काइंड, दिस इज सेकंड काइंड, दिस इज थर्ड काइंड, यस और नो? क्लियर? ग्रीन वाले में लिखा जो कॉन्सोनेंट्स हमारे बच गए थे, वोवल्स नहीं थे, हमने वो लिख दिए। टोटल कितने लेटर है हमारे पास? 5 है ना यहाँ पे। क्लियर है? हमें ये बोला गया था कि वोवल्स को टुगेदर लिखो, एक साथ लिख दो, और बाकी जो बच गए बॉक्स बनाने की भी नीड नहीं है, हमें नहीं पता कि वो कौन सी अरेंजमेंट फॉलो करेंगे, हमने तो सीधा लिख दिया दिस इज एन एम जी एंड टी। ये 5 बने, यस और नो? आगे का स्पेस तो यहाँ पे Yes, फिल ma'am. हो गया ना। चलो, तो इसको अरेंज करने के अब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना? सारे ओके ये मैम, अलग अलग आ है गया ना? मैम समझ में। हाँ, तो दिस इज 6 फैक्टोरियल, एन 2 बार था, 2 फैक्टोरियल,
तो यहाँ ब्रैकेट में इस बॉक्स का यहाँ पे 6 लेटर्स थे, 3 बार आई रिपीट कर रहा है, 2 बार ए रिपीट कर रहा है. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस. नाउ सॉल्व इट एंड बताओ क्या आंसर आएगा सब लोग. यही आ रहा है 43200 या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, इतनी खुशी से यस मैम, मतलब आ गया समझ, है ना? जिसको समझ आ गया थम्स अप करो. और अब हाँ, फोर्थ वाला पार्ट. यस. मैम को क्वेश्चन दिखाना. हाँ देखो, हो गया. मैम 2 मिनट. करो. दिव्या का आया है 7200. कैसे किया दिव्या, बताओ. मैम पहले तो दोनों को ब्लॉक कंसीडर कर लेंगे, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को. उसके बाद उनमें भी मतलब ये देखेंगे कि कौन कौन से वो हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से करके. अच्छा जी, कौन से तरीके के वो हो सकते हैं, अब आप वो कंसीडर कर लो. मैम एक्चुअली ना बैकग्राउंड नॉइज बहुत है तो समझ नहीं आ रहा. अच्छा अच्छा, चलो देखो भाई सब लोग, इसने बोला अब वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को हमें इकट्ठा लेना है ना? तो हम क्या करेंगे, वोवल्स को एक बॉक्स में डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये डाल दिया, और जो कॉन्सोनेंट्स थे जो बच गए बेचारे, उनको हमने यहाँ रख दिया, है ना? तो हम इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल में ना? यस और नो? इकट्ठा इकट्ठा लिखना है. Yes, ये ma'am. वोवल्स का बॉक्स है, ये हमारा कॉन्सोनेंट्स का है. यस और नो? यस मैम. ठीक है. अब इनसाइड द बॉक्स चलते हैं. यहाँ पे हमारे कितने थे? 6 लेटर्स थे. 6 फैक्टोरियल, वही 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. ये क्लियर? यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारे पास कितने थे? 5 थे ना? तो इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, एंड हमारा 2 बार रिपीट हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? कैसे किया? यस. तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम. जाग रहे हो सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जागते रहो. वो ऐसे तो ना टॉर्च लेके कि जागते रहो, भाई सोना नहीं है आज. चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन. चलो फिर अब इसका बता दो क्या होगा. इसमें अब हमारी बुक्स नहीं है. मैम ऑप्शन है. नहीं, गलत. मैम 2 मिनट. इसमें बुक्स नहीं है. मैम इसमें ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. बी. मैम ऑप्शन बी है, 3 फैक्टोरियल का क्यूब और 4 फैक्टोरियल. ओके, कैसे भाई? वैसे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट? यस तो मैम. कैसे आया? मैम एक्सप्लेन करूं? कोई हाँ अगर हाँ करो, व्हाई अच्छा. नॉट. तो मैम पहले तीनों फैमिलीज को एक साथ करा है कि F1 के 3, F2 के 3 और F3 के 4. हाँ फिर हाँ. उनको उन तीनों को साथ में बिठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल. यस. फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा उनके इनर उनसे, जो उनको अंदर अंदर Inside जो the अरेंज box. करा है. हाँ. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो भाई, जस्ट अ मिनट, यहाँ देखो. यस, somebody has raised his hand. बोलो आदित्य पाठक. यस बोलो आदित्य पाठक. आज इतने दिनों बाद क्लास में.
बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड, गलती से हुआ है या कुछ बोलना है? चलो देखो भाई, हमारे पास ना 3 फैमिलीज है ना? 2 फैमिलीज मतलब हमने ले लिया F1 फैमिली नंबर 1, ठीक है, जिसमें है 3 मेंबर्स A1 A2 A3, यस और नो? यस मैम। एक है फैमिली F2 जिसमें फिर से 3 मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना 2 फैमिलीज के पास 3 मेंबर्स है भाई, इसको हमने B1 B2 B3 ले लिया। क्लियर? थर्ड फैमिली है जो, उसके पास कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स है ना, तो यहाँ ले लेते हैं C1 C2 C3 एंड C4, यस और नो? ठीक है, Yes, ma'am. तो अब हमें ऐसे, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड? तो मतलब इकट्ठा इकट्ठा बिठाना है ना, तो टोटल वेज कैसे हो जाएंगे हमारे पास अब? मैम 3 है तो 3 फैक्टोरियल से हाँ मल्टीप्लाई। भाई, पहले फैमिली नंबर 1 कहेगी कि मैं फर्स्ट पे आऊंगी, नहीं तो फैमिली नंबर 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है ना, यस और नो? तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। क्लियर? अब हम चलते हैं इनसाइड द फैमिली। अगर हम इस पे देखें, ये A3 वाला बंदा कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो फर्स्ट पोजीशन कैरी करूंगा, या फिर A1 या A2, है ना, तो इनको हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं? 3 अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल में। लाइकवाइज इस वाली फैमिली को, F2 वाली को 3 फैक्टोरियल and फैक्टोरियल। 4 factorial. So the ultimate answer will be this. Is that clear? Yes, ma'am. So the correct Yes. option is option B. Yes, बोलो बोलो। मैम एक बार रिपीट कर दोगे आप? सबसे आसान क्वेश्चन लगा है मेरे को ये। चलो 4 नंबर। देखो भाई, सबसे पहले हमें ये कह रखा था अब्दुल्ला कि 3 हमारे पास फैमिलीज हैं, 2 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मैम वो समझ आ गया, बस एक बार यहाँ से रेड वाले से एक बार एक्सप्लेन रेड कर दो। वाले से भी टोटल वेज ये है कि तीनों फैमिली को अरेंज करने के हमारे पास तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। एंड इनसाइड द बॉक्स अगर हम जाएं तो इनसाइड द फैमिली हमें ओके मैम, आ गए समझ में। चलो ये देखो भाई, कितनी जल्दी, ऐसे ही समझ जाया करो तुम, मैथ विल बी इजी देन टू एक्सप्लेन। मैम वो क्वेश्चन बस ध्यान से नहीं पढ़ा था, तभी बोलियो जागते रहो। चलो नाउ कमिंग टू वर्ड्स, अब हम चलते हैं अपने डिवीजन इनटू ग्रुप्स। अभी हम इसी पे ही तो आए थे। अभी हमने क्या किया था कि ऑल टुगेदर ना ऐसे बाइंड, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो जैसे बंडल में कर देते हैं ना, कि अरेंज करना है कि एक टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ रखा, दूसरे टाइप के, काइंड ऑफ दिस, है ना। तो अब हम चलते हैं इससे डिवीजन ऑफ ग्रुप्स में। फॉर एग्जाम्पल वी हैव n नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरेंज्ड वे में लिख देती हूँ। इफ देयर आर n थिंग्स, ठीक है, हमारे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है, उसको हमने मान लो डिवाइड करना है ग्रुप्स में, जैसे n1 में डिवाइड कर दिया, n2 में डिवाइड कर दिया, n3 में, अप टू सो ऑन। क्लियर? तो हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे क्या मेथड लगाएंगे? तो भाई अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि जब हमें ग्रुप करना है, ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, जब साइज हमारा सेम ना हो, मतलब किसी को तो 4 में, जैसे यहाँ दे रखा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 6 and 4, हमारे पास 10 लोग हैं, हमने उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 6 में और 4 में। क्लियर? हम कैसे करेंगे? टोटल वेज क्या हो जाएंगे हमारे पास? 10 में से 6 को सिलेक्ट किया, यस और नो? ये क्लियर? यस मैम। बचे कितने? 4, और इन मैम, चारों वो को तो हमने हाँ, 4 चार C4। क्लियर? तो अल्टीमेट क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यस और नो? ये क्लियर सबको? यस मैम। है ना? यस मैम। और इसका तो 1 आएगा, इसको लिखने की नीड नहीं है हमें, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, 3 and 2, तो भाई 10 लोग हैं अब हमारे पास, वही 10 लोग, लेकिन हमें 5 में, 3 में
और 2 में डिवाइड, इनको सिलेक्ट करना था। तो इस वे में, इस एग्जाम्पल में हमारे टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 10C5, 10 में से 5 को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने क्या करना है, एंड देन 5 जो बच गए उसमें से 3 को सिलेक्ट किया, यस और नो? यस मैम। है ना? Yes, अब ma'am. जो अब जो 2 बच गए तो 2 ही तो सिलेक्ट करने थे। क्लियर? यस मैम। अब हमारे पास Yes, क्या ma'am. होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये क्लियर? 5 से 3 को कैसे ब्रेक करेंगे? 5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब यहाँ से Yes, ma'am. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। क्लियर है सबको? Yes, बचा कितना? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये क्लियर है Yes, सबको? ma'am. Yes. तो जब हमने 6 और 4 में सेलेक्ट मैम ये किया, ऐसे हो जाएगा ना, n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल इंटू में n2 फैक्टोरियल इंटू में n3 हाँ फैक्टोरियल। हाँ हाँ हाँ। तो जब हमने 10 में से 6 और 4 में डिवाइड करना था तो हमारा क्या आया था? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट? जब हमने 5, 3 और 2 के ग्रुप्स बनाने थे तो हमारे पास क्या आया? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। एनी दिक्कत परेशानी तो बता दो। नो नहीं मैम। नो मैम। चलो बढ़िया। फिर हम यहाँ से इस कॉन्सेप्ट पे आए कि जब हमारे पास हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं जिसमें हमारे पास m प्लस n प्लस p, मतलब ये टोटल हमारे पास डिफरेंट थिंग्स हैं, इनको हमने डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में कंटेनिंग m n p थिंग्स रिस्पेक्टिवली। तो भाई इसकी नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे? इनका टोटल करके उसका फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? जैसे हमारे पास टोटल था 10, है ना? हमने 5, 3, 2 में डिवाइड किया तो हमारे पास वेज क्या आ गए? 10 फैक्टोरियल अपॉन m की वैल्यू मान लो 5, n की मान लो 3, p की मान लो 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो हाँ, इतना सोच सोच के ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना? मैम थोड़ी ना मैम, रैम हमारी थोड़ी सी कम है ना, तो प्रोसेस होने में टाइम लगता ओहो है। ओहो ओहो, बस बस। रैम कम है। मैम एक साथ इन सारी चीजें नहीं ले पाती। हाँ, थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है मैम, है ना? फिर हम लेक्चर मैम लेते हमारा हैं। प्रोसेसर i3 से भी स्लो होगा। हाँ चलो, तो यहाँ से अभी तक तो हमने अनइक्वल की बात कर ली, लेकिन जब हम इक्वल साइज में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अब हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग, 4 लोग हैं, उनको 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है, मतलब 4 को, एक को 2 में, दूसरे को 2 में। ठीक है? तो इस केस में अब मेरे टोटल वेज कितने बन जाएंगे बताओ? इसमें बनेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन, बोलो, 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यस और नो? 2 फैक्टोरियल Yes, ma'am. into 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब ये दोनों, वो जब हम लाइक थिंग्स को करते थे कि सेम टाइप की चीजें हैं, है ना, तो हम उससे डिवाइड कर देते थे ना, यस और नो? तो यहाँ पे Yes, भी ma'am. तो फिर से सेम 2 टाइप की फैक्टोरियल। चीजें हैं, तो 2 फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे अब? डिवाइड। इज दैट क्लियर? क्योंकि अब ग्रुप हमारे क्या है? सेम साइज के। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, मैम ma'am. इनके एलिमेंट जरूरी थोड़ी सेम ही हो। क्या 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 बोलो? मैम 2 में हमने डिवाइड करा है तो एलिमेंट थोड़ी सेम है। देखो, जब हमारे पास मान लो 4 चीजें हैं, है ना, 2 सेलेक्ट करी, 2 सेलेक्ट करी उनमें से, ठीक है? टीम, जैसे हमने 4 लोगों की टीम बना, 4 लोग हैं, हमें 2-2 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है? तो उनको हमने सेलेक्ट किया 2-2 की टीम में। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड करते हैं? फॉर एक सेकेंड, जैसे यहाँ देखो, मान लो अपने पास A, B, C एंड D, है ना, अलग अलग है, यही कह रहे हो ना आप? तो मान लो हमने A, B और C, D की टीम बनाई। अब इसको चाहे तुम पहले सेलेक्ट करो, इसको बाद में सेलेक्ट करो, टीम तो 2 ही बन रही है, यस और नो? है ना? तो ये केस तो सेम ही हो गया ना? क्लियर? तो इसलिए हम 2 फैक्टोरियल से क्या करते हैं? डिवाइड। क्यों? क्योंकि इस टाइप के केसेस तो हमारे सेम ही हो गए, अलाइक थिंग्स हो गई ना ये तो। यस मैम। तब क्लियर? मैम बाद में नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड करना है।
हाँ, कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे देखो 6 लोग हैं अब, है ना, उनको हमने 2 और 2 के फॉर्म में किया, तो यहाँ पे हमारे टोटल वेज अब कितने बन गए बताओ, इक्वल साइज की। क्या करेगा ये? मैम 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 एक सेकेंड रुको। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, तो भाई यहां से इसका जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस इज इफ m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p। तो भाई क्या हुआ, वो जो m प्लस n प्लस p था ना, उसकी जगह हमने क्या किया, पुट्टी तो किया है ना। मान लो n पुट कर दिया इज इक्वल टू n ही ले लो, तो दिस विल बी इक्वल टू n प्लस n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 3 टाइम था। क्लियर? ये क्लियर है सबको फॉर्मूला? यस मैम। Yes, ma'am. यानी दिक्कत है और परेशानी तो बताओ। नो मैम। चलो, No, ma'am. तो भाई अब हमारे पास आया मिक्स्ड काइंड का, कि अगर हमारे पास अब मिक्स्ड काइंड क्या है, मतलब 12 हमारे पास लोग हैं, ठीक है, हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3, मतलब 3 के कितने ग्रुप बना लिए, 2। क्लियर? यस मैम। 3 ग्रुप बनाए हमने साइज 2 के, मतलब 1 2 एंड 3। यस और नो? यस मैम। तो अब हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे बताओ भाई। अब तो अंडरस्टूड होगा कि व्हाट आई एम हम दोनों ट्राइंग टू। यस मैम आता है। हाँ, करो जल्दी से आंसर निकालो सब लोग। वन 13860। ओके, चलो पहले तो ये बताओ, यस, टर्न ऑन योर माइक समबडी एंड बताओ भाई ऊपर क्या हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा अब, 12 फैक्टोरियल ना, यस और नो? Yes, ma'am. है ना। अब हम डिवाइड किससे करेंगे फिर, बोलो। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, Yes, 2 ma'am. टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, राइट। मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम। यस अब मैम। 3 हमारे पास कितनी बार है, मैम 2 बार। ठीक है। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। क्लियर है, ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ ग्रुप्स। मैम हाँ जी बोलो। हमें एक मिस्टेक नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होगा ना 2 से 3 फैक्टोरियल, उसकी पावर में आएगा वो 3 Yes, ma'am. फैक्टोरियल का स्क्वायर होगा और Yes, वो 2 ma'am. फैक्टोरियल का क्यूब। अच्छा, एक सेकंड रुको।
हाँ सही कहा भाई, सॉरी ऐड कर दिया था मैंने गलती से. दिस विल बी स्केयर. यस, थैंक यू सो मच. एक सेकेंड. चलो, मतलब जाग रहे हो तुम. दिस इज Yes, 3 ma'am. फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल का क्यूब, राइट. और यहाँ पे आया हमारे पास 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? फिर से वही उसकी पावर में ही चला जाएगा, जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये हमने क्यों किया. क्लियर है Yes. सबको? चलो एक सेकेंड. Yes, ma'am. यस, इसका आंसर निकाल देना भाई अब सारे. 138600 यही आ रहा है क्या? या जो ये सुनीता देवी के नाम Yes, ma'am. कौन है, अपना यही आ रहा है. ओरिजिनल नेम बताओ. मैम यही आ रहा है. 138600. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Ma'am, 138. ऑडियंस पोल लिख दूं? हाँ Yes, ma'am. चलो छोड़ो. अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन फिर सॉल्व करो. Aditya is saying 28. Okay. Anybody else? रेशियो को देख के कंफ्यूज तो नहीं हुए? Yes, Aditya, explain. How we solve it? मैम 8 बुक्स हैं और 2 हाँ. स्टूडेंट्स को बांटनी है 1:3 में, तो मतलब एक के पास 2 बुक्स जाएंगी और एक के पास 6. राइट. फिर आगे तो हो ही जाएगा. बस ये Yes, ma'am. 1:3 वाला Yes, ही ma'am. सब समझने वाला था. यस, तो भाई देखो हमारे पास 8 बुक्स थी. हमें 2 स्टूडेंट्स में बांटनी है, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2. और 1:3 में बांटनी है, मतलब 2 बुक्स जाएंगी इसके पास, 6 बुक्स जाएंगी इसके पास. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हमारे पास Yes, ma'am. अब टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 factorial. फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल. 6 factorial. तो दिस विल बी इक्वल टू, ये वाली कैलकुलेशन तो मैं कर देती हूँ, चलो छोटी सी है. 28 वेज है ना? 28. चलो क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो मैम इंटू 6 फैक्टोरियल क्यों है? इनटू 6 फैक्टोरियल क्यों हुआ है? बताओ क्या पूछ रहे हो, क्यों हुआ है या फिर क्या? मैम क्यों हुआ है? क्योंकि एक को 2, मैंने क्या बोला था, जब हमें अनइक्वल साइज में डिवाइड करना होता है, अभी तो कराया कि m नंबर ऑफ थिंग्स हैं, उनको n1 और n2 में करना है, तो डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल ही तो होगा. तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. क्लियर? यस Yes, ma'am. चलो नाउ मूविंग अहेड. मैम इसमें नंबर ऑफ ग्रुप से नहीं होता? नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप से. नंबर ऑफ ग्रुप से कैसे? हमने पहले करा था, इससे पहले वाला मैम क्वेश्चन उसमें करा था ना. कौन सा? कि ऑल टुगेदर वाला? मैम तो कौन सा? ये तो तो वह- वो हो गया ना, डिवीजन इनटू ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेस. ओके मैम. यस. चलो नाउ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग कि क्या क्या पॉसिबल वेज बनेंगे.
1260 plus 1680, Mayank is saying. Two 2940 final answer. अच्छा जी, so many cases. How come, Ayush? How do you say कि भाई so many cases? बताओ. No, 840 is not the right answer. फिर बस एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करो. चलो भाई, यहाँ पे देखो सब लोग. हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है? 8, है ना? बोलो. यस मैम। Yes, ma'am. 8 बुक्स है हमारे पास. हमें 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, तो हमें कैसे डिवाइड करनी है कि भाई एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक बुक तो जरूर, 2 बुक्स तो जरूर मिले, है ना? तो Yes, ma'am. मान लो इसको 2 बुक्स दे दी, बची कितनी? 6. यस और नो? यस मैम। है ना? तो इसको हम क्या नाम है, कितनी दे सकते हैं? 3-3 दे सकते हैं. यस और नो? Yes, ma'am. केस नंबर 1 ये क्लियर. केस नंबर 2 हमने क्या किया? 8 बुक्स थी, फर्स्ट वाले को हमने दे दी कितनी? 2. सेकंड वाले को भी कितनी दे दी? 2. थर्ड वाले को कितनी दे दी? 4. ठीक है, सेकंड केस हुआ ये. अब हम इसको इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, है ना? Yes, तो ma'am. इस केस में हमारे जो वेज आए वो कितने आए? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. यस और नो? यस मैम। ये क्लियर. मल्टीप्लाई बाय कितना? 3 फैक्टोरियल आएगा. यस और नो? यस मैम। क्यों आएगा? क्योंकि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से किसी को भी तो ये अरेंजमेंट दे सकते हैं ना, 2 3 3 वाली. हमें नहीं पता, है ना? तो हम 3 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. ये क्लियर सबको कि क्यों किया मल्टीप्लाई? यस मैम। अब हम आए सेकंड वाले केस पे. इसमें वेज कितने बनेंगे? दिस इज 8 फैक्टोरियल, है ना? अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? दिस इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. क्लियर. अब इसको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में. यस और नो? तो या तो हमारे पास ये केस है या फिर ये सेकंड वाला केस है. तो टोटल वेज कितने हो गए जब या वाला इधर दिस और दैट? तो इस केस में क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे 3 और 3 2 बार रिपीट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल भी तो होगा. यस और नो? यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल 2 से 2 बार रिपीट कर रहा है. ये क्लियर है सबको कैसे किया? Yes, ma'am. तो टोटल वेज कितने हो गए? कैलकुलेट दिस एंड देन कैलकुलेट दिस एंड देन आंसर. जल्दी से बताओ. मैम 2940 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2940. 2940। 2940. Yes. So the ultimate answer will be Yes, ma'am. 2940. Clear to everybody? Yes, क्यों ma'am. आएगा? प्लस करना है इसमें. मैं यहाँ लिख देती हूँ. टोटल वेज विल बी इक्वल टू भाई केस नंबर 1 प्लस केस नंबर 2. दिस विल बी इक्वल टू 2940. Is that clear to everybody? यस Yes, मैम। ma'am. चलो, तो यहां से अब इसको सोल्व करो.
मयंक एंड आदित्य, इनकी अलग ही कन्वर्सेशन चल रही है भाई, यहाँ पे ध्यान दो। अपना चैट Yes, बॉक्स ma'am. इज ओनली फॉर आस्किंग योर डाउट्स एंड पुट योर आंसर, दैट्स इट। आंसर में थोड़ा वो और था इसलिए पूछा था बस कि कहाँ गलती करती। ओके। ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना इज अ मेजर पार्ट रादर देन कैलकुलेशन वाला पार्ट, यस और नो, है ना? यस मैम। बाकी ये तो हम क्या करते थे, कैलकुलेशन देखते थे, अरे गलत हो गई, फिर दोबारा से लगते थे। इसमें क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट को समझो, 2 बार पढ़ो, देखो कि क्या बोलना चाह रहा है वो। Yes, Aditya, Divya, Gandhi, Anshika, Mayank, Dhananjay, all are saying 150. चलो, audience poll is right, by the way. 150 is the correct answer. बाकी लोग भाई, अरीबा एंड नेहा, नेहा है क्लास में? अरसत, आजकल भाई बहुत कम रिप्लाई कर रहे हो आप, क्लास भी कम ज्वाइन कर रहे हो, क्या बात है? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कितने टाइप की डिफरेंट कलर्स के क्या दे रखे हैं, बॉल, है ना? तो हमें 5 टाइप के दे रखे हैं, यस और नो? यस मैम। है ना? हमें कितने, 3 लोगों में डिवाइड करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब उसने कहा कि ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक पर्सन को एटलीस्ट 1 बॉल तो जरूर मिले, क्लियर? तो अगर मान लो इसको 1 दे दी फर्स्ट वाले को, तो बाकी दोनों के पास 2-2 जा सकती है, यस और नो? है ना? एक केस तो ये केस नंबर 1, और केस नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, यहां लिख दूं केस नंबर 2, कि अगर 5 बॉल्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो भाई केस नंबर 2 क्या हो गया? मैम एक को 3 मिलेंगी, बाकी को एक एक। यस एक मैम। को Three. मिल गई 3, बाकी को क्या मिल गई? एक एक, यस। तो हमारे पास अब 2 केस हो गए, दिस और दैट, या तो ये या फिर वो। तो इस केस में भाई फर्स्ट वाले में हमारे वेज कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट, 1 फैक्टोरियल। लिखने की नीड नहीं थी वैसे तो, जस्ट टू अंडरस्टैंड, 2 फैक्टोरियल। अब ये हमारा 2 बार है तो फिर से 2 फैक्टोरियल, यस और नो, है ना? Yes, और ma'am. इसको अरेंज कर सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल के केस में, क्लियर? और है तो प्लस आ जाएगा, फिर इसके कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्यों आया भाई? क्योंकि एक हमारे पास 2 बार था ना, यस और नो? Yes, ma'am. और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल क्यों किया हमने? अरेंजमेंट के लिए, भाई हमें नहीं पता कि किसको क्या कौन सी मिलेगी, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो आंसर क्या आएगा अल्टीमेट? 150. 150. Yes, 150 will be the right answer. So option B is the correct option. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. तो जिसको क्लियर है थम्स अप करो, जिसको नहीं है पूछो। विकास राजपूत 210 कह के आप आंसर ऑप्शन बी बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? यस विकास,
ABCD ऑप्शन में कंफ्यूज तो नहीं हो गए थे? पेपर में मत हो जाना, उस पर टिक करने की बजाय बी वाले की बजाय सी पे कराए टिक। ये तो शुक्र है ऑफलाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑनलाइन पेपर है। ऑफलाइन वाले में वो OMR वाला करते हैं ना, सर्कल डार्क करके कि एक वाला अब गलत हो गया, है ना, वो ज्यादा मुश्किल टास्क है। मैम ये OMR क्यों फिल कराते हैं? OMR क्यों फिल कराते हैं मैम ये? ताकि हाथ से चेक ना करना पड़े। हाँ वो भी है, क्योंकि वो इजीली स्कैन हो जाती है ना। मैम उसको भरने में ऐसे करते रहो सर्कल। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पहले पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं सारा, और लास्ट में सोचते हैं वो सर्कल भर देंगे सारे बैठ के आराम से, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, सब गलत। यस मैम। यस उसमें हम उसमें अपना आंसर वो भी नहीं कर सकते चेंज, वरना टीचर हाँ चीटिंग करिए। वही बोल रही हूँ, ऑनलाइन में तो हमने क्लिक ही करना है कि चलो बी नहीं था, कैलकुलेशन दोबारा करी सी आ गया, है ना। लेकिन ऑफलाइन वाले में OMR में तो बहुत मुश्किल होती है। तो OMR का सबसे इजी कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही क्वेश्चन किया वैसे ही सर्कल कर दिया कि हाँ यही वाला ही है, बाद के लिए नहीं छोड़ना कुछ भी। मैम नेम भी लिखते हैं ना मैम, पहले तो मैम अपना नेम लिखो सारे लेटर्स, फिर उसको अंडरलाइन करो। मैम नेम लिख दिया तो अंडरलाइन क्यों करो फिर, मतलब सर्कल क्यों करो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई, अब सब लोग ये वाला क्वेश्चन करो और जल्दी से आंसर बताओ। बस मयंक, होगी चैट खत्म करो, अब इधर क्वेश्चन पे ध्यान दो। Aditya is saying option C. No, it's incorrect. Aditya. ओके मैम। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन चेक करो। सबसे पहले तो हमारे पास अब कितने एलिमेंट्स हैं, अगर हम इस सेट को देखें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में टोटल? 12 एलिमेंट। 12 है ना। हमें पार्टीशन करना है, ठीक 3 है, की। मतलब डिवाइड कर देना है 3 सेट में, इक्वल साइज के हैं, यस मैम, मतलब 4 एलिमेंट 4 ईच। 4 4 ईच, है ना। 12 Yes, को ma'am. 3 में डिवाइड करेंगे तो 4 में बनेगा ना, ग्रुप ऑफ इक्वल साइजेस। अब उसने Yes, बोला कि पार्टीशन जब भी होता है ना किसी भी सेट का, पार्टीशन का मतलब ये होता है कि मान लो 5 में अगर पार्टीशन कर दी, जैसे यहाँ पे 3 में करी हुई है, तो उन पांचों सबसेट का जब आप यूनियन लो ना तो वो पूरा सेट ही आ जाए जिसकी हमने पार्टीशन करी थी, ठीक है। पार्टीशन का मतलब ये होता है, जब आप हायर क्लासेस में थोड़ा और इसको अंडरस्टैंड करोगे पार्टीशन को, वहां पे ये नहीं बोला जाएगा कि छोटे ये वाली लैंग्वेज में कि ग्रुप में डिवाइड कर दो या ये वो, नहीं। वहां पे पार्टीशन का मतलब, पार्टीशन मीन वो दे दिया ना वर्ड, तो उसका मतलब ये है कि उसको 10, अगर 10 उसके पार्ट्स करे है ना, तो 10 की यूनियन करने पे हमें वो सेट मिल जाए। क्लियर है? यस मैम।
तो यहाँ से हमें दे रखा है कि भाई 3 में कर दी ए बी एंड सी, ठीक है। ऐसे करिए कि तीनों जो सबसेट है ना वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मतलब ए के एलिमेंट बी में नहीं जाने चाहिए, हम यूनिक एलिमेंट्स है। जस्ट अ मिनट मयंक, Yes, ma'am. कीप योर माइक ऑफ। यस, बी के एलिमेंट सी में नहीं होने चाहिए, लाइकवाइज ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, एम्प्टी है ना इंटरसेक्शन, है ना। तो यहाँ से ए बी सी तीनों ऑप्शंस आ गए हैं, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। चलो भाई देखते हैं, डी रह गया, वो भी बोल ही दो, सबकी नेगेटिव मार्किंग। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास अब टोटल थे एलिमेंट यहाँ पे 12 को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक किया ए में, एक किया बी में और एक किया सी में, है ना। 4 4 4 ईच, यस और नो, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. और ऐसे दे रखा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी, सी इंटरसेक्शन ए एम्प्टी, है ना। कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो मतलब 4 एलिमेंट्स के जो सेट बनेंगे सबसेट, उसमें कुछ भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे, इसका यही मतलब है, सब में डिस्टिंक्ट होंगे। Yes, ma'am. तो यहाँ से हमारे पास टोटल वेज कितने आ जाएंगे, टोटल थे 12, 12 फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे किया 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यस और नो, Yes, ma'am. क्लियर, ठीक है। अब ये कितनी बार था, 3 बार, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, इज दैट क्लियर। अब हमें नहीं पता कि सी में एलिमेंट्स कौन से जाएंगे, मान लो 1 2 3 4 सी में चले गए, या फिर ए में चले गए, या बी में चले गए। 4 एलिमेंट को इसमें चले गए तो बाकी के 4 इसमें, तो इसके पास तो एक चॉइस बची ना, तो मतलब 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, यस और नो। Yes, ma'am. ठीक है, पहले के पास 12 चॉइसेस, दूसरे के पास कितनी चॉइसेस, 8, फिर तीसरे के पास जो 4 बच गए। क्लियर टू एवरीबॉडी। यस मैम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब, ये तो कट जाएगा ना। यस मैम, 3 से 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा। यस, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, बी। यस, बी वाले टीम ऑप्शन बी, टीम ऑप्शन सी नेगेटिव मार्किंग, -1। मैम जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया 0। मैम 1 नंबर बचा लिया। हाँ, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया ना उनके -1 -2, कि क्यों नहीं अटेम्प्ट किया। यहाँ पे तो अपनी अटेम्प्ट रेट रखा करो क्लास में, सही है मैम, यहाँ सही पे कोई मार्क्स नहीं कट रहे तुम्हारे, बल्कि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सुधरती है, बोलने का कॉन्फिडेंस भी आता है क्लास में, एक्सप्लेन करने का भी कॉन्फिडेंस आता है, कि आपको समझ आती है कि हमने जो एक्सप्लेन किया था उस वो लैंग्वेज सही थी नहीं थी, उसमें क्या मॉडिफिकेशन की नीड है, यस और नो। यस मैम। वो तो टेस्ट जाते में हैं, पर वो एक्सप्लेन नहीं होते क्वेश्चंस, मतलब हम जो तरीके से करते हैं ना वो तरीका ही अलग होता है। तो कोई बात नहीं ना, मैंने बोला तो था इन मैथमेटिक्स यू हैव डिफरेंट वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन बट आंसर विल रिमेन सेम, है ना। यस मैम। कोई बात नहीं, क्या पता तुम्हारा मेथड इजी हो या थोड़ा सा डिफरेंट हो, इट्स ओके। क्लियर है, अटेम्प्ट रेट इन क्लास विल बी 100%, ओके। आगे से और इन टेस्ट सोच समझ के आंसर करना है। क्लियर। यस मैम। यस यस मैम। ओके, तो यहां से अगर हम बात करें, जस्ट मिनट, आपके होमवर्क की, हम आज चलो सेशन में आज जल्दी खत्म नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज इस वाले चैप्टर में कैलकुलेशन पार्ट नहीं है तो तुम थकते नहीं हो सुनते सुनते एक क्वेश्चन को। यहाँ पे हम मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं, टाइम देखो 10 ही बजे, 10 बजे ही तुम बोल देते थे पहले कि बस करो मैम बहुत कैलकुलेशन हो गई, छोड़ दो ये वो। अभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे बस अंडरस्टैंडिंग से सोल्व हो रहे हैं, तो कैलकुलेशन पार्ट हमारा कम हो रहा है, दैट्स व्हाई। Okay, ma'am. यस मैम। Yes, एक सेकेंड, आई एम शेयरिंग अ स्लाइड। Is the screen visible to all of you? यस मैम। यहाँ पे ये दिख रहा यस है मैम। मॉड्यूल के क्वेश्चंस। यस मैम। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है अब, एक सेकेंड,
करते भी हो मॉड्यूल के क्वेश्चन के नहीं? नो मैम। नो मैम है अभी ना? तो कुछ नहीं करना है तो टेस्ट की टेस्ट तैयारी आएगा के तब अलावा। करेंगे। ये देख रहे हो, डिवीजन इनटू ग्रुप। यस मैम। ठीक है, अब आपका नंबर ऑफ डिवाइजर रहेगा जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद मल्टीनोमियल थ्योरम और डीअरेंजमेंट्स। ठीक है, यस मैम। तो ये चीजें हम किस में करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जस्ट अ मिनट। मैम वो सर्कुलर वाला करवाओगे अभी? हाँ, वो एक बार मैं क्वेश्चन देखती हूँ, एक सेकंड रुको। यस, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। मैंने ग्रुप में वो स्लाइड शेयर करी थी ना, सब लोग अपनी वो स्लाइड ओपन कर सकते हो। एक मिनट, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, एक सेकंड रुकना। कौन सी क्लास में था ये? हाँ, ये वाला ना, ब्लू लाइंस वाला। यस यस अब्दुल्ला, मैम। है ना? एक सेकंड। यस मैम। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन ये था हमारे पास कि हमारे पास एक सर्कल में n पॉइंट्स थे। ठीक है, जो हमने एडजेसेंट को ब्लू लाइन से मैच करना था और बाकी सबको रेड लाइन से। यही वाला क्वेश्चन कह रहे हो? बाकी सबको कैसे ज्वाइन करना था? रेड लाइन से। एक सेकंड रुको भाई, एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ये यस क्वेश्चन था मैम। कि हमारे पास एक सर्कल है, उस पे हमारे पास n पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं n। जो एडजेसेंट है, मतलब ऐसे लाइन में, उनको तो हमने रेड लाइन से ज्वाइन करना है। ठीक है, और जो हमारे पास अदर देन एडजेसेंट है, उनको हमने ब्लू से ज्वाइन करना है। इसमें ब्लू दे रखा है ना, जैसे तुम इसको ज्वाइन कर दो, नोट एडजेसेंट, समझ गए ये? क्लियर? तो टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग पॉइंट्स, मतलब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, NC2। यस और नो? है ना? यस मैम। रेड लाइंस, रेड लाइंस कितनी बन जाएंगी हमारे पास? n, है ना? क्यों? मैम n साइडेड पॉलीगन ही तो बनेगा ये रेड लाइन वाला। ठीक है, तो अब इसने बोला था, मैम हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, ब्लू लाइंस नॉट रेड, ब्लू लाइंस। ब्लू लाइन से एडजेसेंट को ज्वाइन कर रही है ना, ब्लू लाइन कर रही है, रेड लाइन मैम कर जैसे रही है। आपने ग्रीन वाले डॉट से इन सबको रेड वालों को जोड़ा है मैम, वैसे ही रेड वाले से किसी दूसरे ग्रीन से नहीं और जुड़ेगा? एक सेकंड रुको भाई, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ आया, आई थिंक सो। ये देखो, ये सर्कल था हमारा, ये हमारे पॉइंट्स थे। ठीक है, अब उसने ये बोला था जो एडजेसेंट वाले पॉइंट्स है ना, उनको तो तुम ब्लू से ज्वाइन करो। ब्लू से ही बोल रखा है क्या? हाँ, ब्लू से ज्वाइन कर दो, लाइक दिस। क्लियर? ये एडजेसेंट पॉइंट्स है। यस और मैम। अदर देन जो और दूसरे पॉइंट है, उनको हमने रेड लाइन से ज्वाइन करना है, ऐसे। क्लियर? ऐसे ही अब इसको सेलेक्ट करके हमने कितनी लाइंस बना दी? ऐसे बना दी ना। लाइकवाइज इसको सेलेक्ट करके बना सकते हैं। यस और नो? क्लियर? यस मैम। तो मैम किसी एक से सिलेक्ट यस करके मैम। बनानी है या फिर सारी बनानी है? सारी ही बनानी होगी, लेकिन एक टाइम पे तो हम 2 ही पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं ना, लाइन ड्रॉ करने के लिए। ओके ये मैम। तो, हाँ, तो रेड लाइन कितनी बन गई हमारे पास? टोटल में से हमने ब्लू को ही तो माइनस किया, है ना? तो अब इसने बोला कि भाई, जो ब्लू लाइंस थी ना, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड लाइंस। क्लियर? तो भाई ब्लू लाइंस थी n और रेड लाइन थी NC2 माइनस n। यस और नो? तो यहां से 2n विल बी इक्वल टू NC2। तो हमने इसको सोल्व कर लिया था, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर? यस मैम। चलो, ओके। चलो गाइज, अब हम मिलते हैं, कल है आपका लेक्चर, कल मिलते हैं।
ब्रेक के बाद Yes, तब तक ma'am. अपना पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? मैम कल रिवीजन होगा? हाँ जी बोलो। मैम रिवीजन होगा कल? कल रिवीजन, कल क्या? अच्छा टेस्ट का रिवीजन, आज क्या फ्राइडे हो गया? हाँ जी रिवीजन कराना है, आगे पढ़ना है। बताओ मेजोरिटी ऑडियंस पोल, जिसको रिवीजन कराना हैंड रेज करो। मैम रिवीजन। रिवीजन, चलो थोड़ी देर रिवीजन करा देंगे, थोड़ी देर आगे पढ़ा देंगे। पहले आगे पढ़ा देंगे थोड़ा सा, आधा घंटा, मतलब डिवाइड कर लेते हैं, हाफ लेक्चर। क्लियर है? यस मैम। ओके। मैम चैप्टर्स ज्यादा है ना, कवर नहीं हो पाएगा। कवर नहीं हो पाएगा, कोई नहीं। अभी देखो जैसे हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एट रिलेशन, इसकी तो काफी रिवीजन करा दिया है ना, इसको नहीं उठाएंगे। यस मैम। तो हमने जिनकी Set, नहीं कराई ना, लाइक relation, कॉम्प्लेक्स function नंबर, निकालना। हम रिवर्स में शुरू करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक की करा देना। कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक की कराते हैं कल रिवीजन, है ना? वो 2 चैप्टर आपके रहते भी थे रिवीजन के लिए। यस क्लियर मैम। है सबको? फिर टाइम बचेगा तो ट्रिक। Yes, ma'am. चलो गाइज, बाय, हैव अ नाइस डे। तो नहीं, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय।